Hello, children. Children, today we have to continue our third exercise. Okay, so from question number 16, we have to start. So, in question number 16, P, not E, or not F. Okay, this is given to us, which is 0.25. Okay, so this value is given to us. And the question is state whether E and F are mutually exclusive. हमें बताना है कि E और F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं. ठीक है, E एंड F. C, इसका मतलब बेटा क्या होता है? P E डैश यूनियन F डैश. ठीक है, नॉट E और आपका यूनियन से बिलोंग करता है. नॉट F मीन्स F डैश. ठीक है, ये हमें गिवन है 0.25. ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमें याद करना है, दैट इज E डैश यूनियन F डैश. दिस इज योर F. F dash, that is equals to E intersection F. ठीक है, डैश. तो ये इसके इक्वल होता है. तो हमें ये तो पता ही है 0.25 है, तो इसकी वैल्यू भी आपकी 0.25 होगी बेटा. ठीक है, अब मुझे अगर E इंटरसेक्शन F निकालना है, ये होता है 1 माइनस पी E इंटरसेक्शन F डैश. तो 1 माइनस ये वैल्यू आपके आ गई 0.25, इसकी वैल्यू आपके पास है, तो आपका आंसर आ गया 0.75. ये इंटरसेक्शन आपका आ गया 0.75. ठीक है, तो आपका जो इंटरसेक्शन है वो तो 5 आ ही नहीं रहा, वो तो 0.75 आ रहा है. म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में क्या होता है? इंटरसेक्शन आपका 5 आना चाहिए, which is not equals to 5, hence they are not mutually exclusive. Okay, therefore E and F are not mutually exclusive. ठीक है, इवेंट्स. तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करना है. ओके चिल्ड्रन, सो नोट इट डाउन. ठीक है, अब यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 में बेटा आपको पी ए गिवन है, पी ए गिवन विच इज 0.42. PB is also given to us, which is equals to 0.48. A and B ये भी हमें गिवन है, which is 0.16. Okay, first part, P नॉट A निकालना है हमें. ठीक है, तो 1 माइनस पी ए कर देंगे, 1 माइनस 0.42, तो जो भी आंसर आएगा बता देना, 0.58 आ जाएगा. ठीक है, सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में हमें नॉट बी निकालना है, 1 माइनस पी बी कर देना, है ना, नॉट भी निकल जाएगा. जीरो 0.52 आ जाएगा बेटा. थर्ड पार्ट, ए और बी, और मीन्स हमें ए यूनियन बी निकालना है. ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होता है पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. देखो ये एंड था ना, ये इंटरसेक्शन ही है,
एक्चुअल में ये आपका पी ए इंटरसेक्शन बी ही गिवन है, डाल देना वैल्यूज, ठीक है। ए पता है, पी बी पता है, इंटरसेक्शन पता है आपको, पुट कर देना वैल्यूज, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। So this is how you can solve question number 17. Next is your question number 18. ठीक है ना, समझ आ रहा है? In a class 11th of a school, 40% students study mathematics, 30% study biology, 10% of the class study both mathematics and biology. If a student is selected random from the class, find the probability that he will be studying mathematics or biology. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं वो सिर्फ है 40%, यानी कि 0.40। जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं वो है 30%, 30% मतलब 0.30। जो दोनों पढ़ रहे हैं एम इंटरसेक्शन बी, वो हमें गिवन है 10%, 10% मतलब 0.10, ठीक है। हमें बताना है, ये निकालना है हमें, ठीक है। निकाल दोगे, फॉर्मूला लगा देना, पी एम प्लस पी बी माइनस पी एम इंटरसेक्शन बी। ये आपके पास है, ये आपके पास है, आपके पास है, वैल्यू पुट कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बेटा क्वेश्चन नंबर 19 है, होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 20 सेम ऐसे ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, 21, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। इफ यू विल गेट एनी डाउट सो यू कैन आस्क, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आप घर पे करो, ठीक है। 19, 20, 21 सारे सेम ऐसे ही फॉर्मूले में बेस्ड हैं, ठीक है। हो जाएंगे, नहीं होंगे तो जस्ट मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। आई विल सॉल्व। सो लेट्स स्टार्ट आवर मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। Now children, we are starting our miscellaneous exercise, okay. So I'm going to read the question. A box contains 10 red marbles, ठीक है। और रेड मार्बल्स कितनी है? रेड जो है वो 10 है, ठीक है। ब्लू मार्बल्स हैं 20, ग्रीन मार्बल्स हैं बेटा 30, ठीक है। हम एक बॉक्स से 5 मार्बल्स ड्रॉन कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल बी ब्लू? तो ए पार्ट में हमें निकालना है कि सारे की सारी ब्लू हो। तो बेटा इसमें चॉइसेस की बात हो गई है, ठीक है। तो आपके पास, आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन की जब बात होती है तो आपको पता है कॉम्बिनेशन आपको अप्लाई करना होता है। अरेंजमेंट की बात होती है तो आपको परमुटेशन लगाना होता है, ठीक है। तो आपका जो टोटल जो फेवरेबल आउटकम्स आएंगी, आपके पास टोटल कितनी बॉल्स हैं? और 10 प्लस दिस यानी 60 बॉल्स आपके पास टोटल है। आपने कितनी निकाली? 5 बॉल से आपको मतलब है, आपने 5 बॉल निकाल रहे हो। और आपको किसकी क्या निकालना है? ब्लू बॉल्स हो। तो ब्लू बॉल्स कितनी है आपके पास? 20। इस 20 में से 5 बॉल्स आपकी ब्लू हो। तो इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर देना, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। ये आपकी टोटल टोटल आउटकम्स थी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और ये आपके सिर्फ फेवरेबल आउटकम्स हैं, ठीक है। 5 बॉल सेलेक्ट करनी है, 5 के बाद ब्लू हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी, टोटल की ये होगी। तो इसको सॉल्व कर देना, आपको ए पार्ट का आंसर मिल जाएगा। एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन, कम से कम एक ग्रीन हो। पहले हम ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आपकी आएगी, ग्रीन 30 है, सारी की सारी बॉल ग्रीन हो गई आपकी, टोटल बॉल 60, इसमें भी 5, ये ग्रीन की प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। एटलीस्ट 1 मार्बल इज ग्रीन, तो एटलीस्ट 1 के बाद एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी किसके निकाली हमने?
ये हमने निकाली नो मार्बल इज ग्रीन, ठीक है। कोई मार्बल जो थी वो ग्रीन नहीं थी, तो ग्रीन कौन कौन सी, रेड है और ब्लू, 30 हो गई ना, तो ये निकाल ली हमने, ठीक है। जो नॉट ग्रीन की निकाली है, जो कि ग्रीन नहीं है, तो ग्रीन की निकालनी है तो 1 से माइनस कर देते हैं, या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ग्रीन की निकालनी है ना, तो ग्रीन की डायरेक्ट भी निकाल सकते हो बिना इसको करे भी। तो मैंने जैसे नॉट ग्रीन की निकाल दी पहले, अब मैं 1 से माइनस कर दूंगा तो आपके पास ग्रीन की आएंगी ना, एक ही बात है। सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। So this is how you can solve the first question of your miscellaneous exercise, ठीक है जी। चॉइस सिलेक्शन की बात होगी तो आप कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखना माइंड के अंदर, ठीक है जी, क्योंकि हम ज्यादातर क्वेश्चन इस पे बेस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 of your miscellaneous exercise. 4 cards are drawn from the well shuffled 52 cards. What is the probability that's obtaining 3 diamonds and 1 spade? टोटल 4 कार्ड निकाल रहे हैं हम, है ना। तो आपकी जो टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगी 52 कार्ड में से आपको 4 कार्ड से मतलब है, ठीक है। ये टोटल आपकी फेवरेबल आउटकम्स आ गई। अब आपके क्या कह रहा है वो, कि आपके 3 कार्ड डायमंड के हों। डायमंड के टोटल कार्ड कितने होते हैं, डायमंड के टोटल कार्ड होते हैं 13 में से 3 कार्ड आपके डायमंड के हों, और एंड 1 स्पेड, एंड आ रहा है इसलिए इंटू लगेगा, ठीक है। स्पेड कितने होते हैं, स्पेड होते हैं 13, इसमें से 1 कार्ड चाहिए, तो आपके इसको सॉल्व कर देना, इस कॉम्बिनेशन को, आपको आंसर मिल जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। इंटू समझ आ गया क्यों लगाया, क्योंकि एंड यूज कर रहा है वर्ड, और यूज करते तो हम प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, a die has 2 faces each with number 1, 3 faces each with number 2 and 1 face with number 3। ध्यान रखना 6 फेसेस होते हैं, तो उस पर 1 2 3 4 नहीं, 5 6 नहीं लिखा हुआ, एक फेस पर 1 लिखा हुआ है। ऐसे 3 फेस हैं जिसपे सिर्फ 2 2 लिखा हुआ है, 2 2 2, और ऐसे 3 स्पेस हो गए जिसपे 2 लिखा हुआ है, तो 3 और 1 4 प्लेस ऑक्यूपाई हो गए। अब एक कह रहा है एक प्लेस जिसपे 3 लिखा हुआ है, ठीक है। 3 फेसेस ईच विद नंबर 2, 2 फेसेस पे 1 लिखा हुआ है, 3 फेसेस पे 2 लिखा हुआ है, और एक फेस पर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। If a die is rolled once, find the probability of getting 2। 2 आने की probability निकालनी है ना। टोटल फेसेस आपके 3, अब 2 वाले कितने फेसेस हैं आपके पास, 3 फेसेस हैं 2 के, 3 फेसेस ऐसे जहां पे 2 लिखा हुआ है, तो 3/6 आएगी प्रोबेबिलिटी, कट कर देना, 1/2 आपका आंसर आ गया। 1 और 3, इसकी हमें इसमें 1 हो और 3 हो। 1 कितने हुए, 2 फेसेस पर है, 3 भी 1 फेस पर, 2 + 1 3 फेसेस, और टोटल फेसेस 6, तो इसको भी सॉल्व कर देना, इसका भी आंसर 1/2 ही आएगा, ठीक है जी। इसमें 1 और 2, तो 2 फेसेस इस पे 1 लिखा हुआ है, और एक फेस ऐसा इस पे 3 लिखा हुआ है, तो टोटल फेस आपके 3 हो गए, तो 3/6 सेकेंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट का आंसर, नॉट 3, तो जिन पे 3 है वो फेसेस हैं आपके 1, तो 1 माइनस 1 से नॉट 3, हम पहले 3 के निकाल लेते हैं, 3 की आएगी 1/6, तो 1 से माइनस कर देना, नॉट 3 का देगा, तो यानी कि 5/6 आपका आंसर आ गया इसका, ठीक है। और है समझ, नॉट 3 था ना, पहले 3 की निकालो, 3 की प्रोबेबिलिटी आएगी 1/6, 3 एक ही फेस पर है, तो 1/6 आ गया। नॉट 3 की निकालनी है तो इसलिए 1 से माइनस कर दिया, सॉल्व कर देना, 5/6 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है जी। सो यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ओके चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, in a certain lottery 10,000 tickets are sold and 10 equal prizes are awarded. What is the probability of not getting a prize if you buy 1 ticket? A part, टोटल टिकट्स सोल्ड हुई है 10,000 और 10 टिकट्स पे अवार्ड है,
और हमें एक टिकट बाय करी, इसमें प्राइस नहीं मिल रहा हमें, ठीक है। गेटिंग अ प्राइस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रुको मैं साफ साफ लिख देता हूँ, वेट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइस इसको मिला है 10 में मिला है ओवर 10,000, ठीक है। तो 0 काट देना, 1/1000 आ गया। और नॉट गेटिंग ए प्राइस, तो 1 से माइनस कर देना बेटा। ये आ गया, ये आपके पास आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। और 2 टिकट्स, अगर 2 टिकट्स लेता है और उसका कोई प्राइस नहीं निकलता, ठीक है, तो आपके 10 टिकट्स में तो 10,000 टिकट सोल्ड हुई हैं, 10 टिकट्स में इसको प्राइस मिला है, तो ऐसे कितने टिकट्स में प्राइस नहीं मिला? 10,000 में से 10 माइनस कर देना, आई थिंक 9,990 मिलेगा। इतनी आपकी टिकट्स हो गई हैं जिसपे कोई प्राइस नहीं निकलेगा, ठीक है। उसने 2 टिकट्स लिए हैं, तो टोटल टिकट्स ये हैं, इसमें से उसने 2 टिकट्स ली हैं, ठीक है, जिसमें प्राइस नहीं निकल रहा। और टोटल टिकट्स आपके थे 10,000, इसमें से 2 टिकट ले गए। इसको सॉल्व कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। ये समझ में आया ना? हमने ये इतनी टिकट्स हैं जिसपे कोई प्राइस नहीं निकलेगा, तो इसमें से हमें 2 टिकट्स चाहिए। हमने 2 टिकट्स लिए हैं और टोटल में से भी 2 टिकट्स लिए हैं, तो ये कॉम्बिनेशन आपके पास आ गया। सॉल्व कर देना, यू विल गेट द आंसर। सी पार्ट। और 10 टिकट्स, अगर वो 10 टिकट्स लेता है तो टोटल टिकट्स की 10,000 में से 10 माइनस करो, वेट, हाँ, टोटल में से आपकी जो 10 टिकट्स है उस पर प्राइस मिल रहा है, तो 10 माइनस करा, वही 9,990 आया। अब उसने टिकट जो लिए वो 10 लिए हैं, वही 10,000 में से, सेम ये सेकंड पार्ट की तरह ही है, वहां पे 2 था, यहाँ पे 10 कर देना, बस खत्म क्वेश्चन, ठीक है। सो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हो, ठीक है। ये समझ आ रहा है? ठीक है बेटा, यहीं तक ही करते हैं इस बार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे अभी इस एक्सरसाइज को, हाँ नेक्स्ट क्लास में करते हैं, अभी अभी आज यहीं तक ही करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर भी खत्म हो जाएगा ये वाला। टिल देन चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर। कोई डाउट आता है सो प्लीज आस्क, ठीक है। और साथ साथ वीडियो देखो, वीडियो देखते रहोगे, साथ साथ सॉल्व करते रहोगे, तो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ओके, बाय बाय।